और पुण्यात्माओं, आप ये मत सोचना कि अगले जन्म में देख लेंगे, यह भी पेंडिंग नहीं छोड़ना आपके। अगले जन्म में माना आपकी का जन्म दे दे अफ्रीका में, क्योंकि हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई कोई भिन्न नहीं है, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मजहब धर्म तो अभी बने हैं इस कलयुग में, इससे पहले कोई धर्म मजहब की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। और तो उस समय हम आपस में एक दूसरे से रले मिले रहे हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज हम हिंदू घर में जन्म है तो मृत्यु के उपरांत हम हो सकता है किसी मुसलमान के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वो पुण्यात्मा से हमारा कोई संयोग हो सकता है, तो वहां चले जाएंगे। तो वहां फिर कौन समझाओगा आपको इस तत्व ज्ञान को? ऐसे कट्टरपंथी बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको पहले तो जन्म हिंदुस्तान में और फिर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अभी इतना कट्टरपंथ नहीं आया है जितना कि अन्य धर्मों में प्रवेश कर चुका है। वो तो एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। और हिंदू धर्म ने का सभी संतों ने अंडोला बना रखा है। कोई फलाना पंथी, वरना कितने तक गुरुओं के पंथी इस हिंदू समाज के अंदर न्यारे न्यारे बना डाले। पहले तो हिंदुस्तान, दूसरे हिंदू धर्म के अंदर आपका जन्म, और एक विशेष सुविधा सिख धर्म में भी है कि उसमें भी किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहां चाहे अपनी भक्ति ग्रहण कर सकता है। दूसरा सौभाग्य यह है कि जिनको सिख धर्म में जन्म है। और मुसलमान धर्म एक ऐसे कट्टरपंथ बन गया है कि वो तो किसी की बात सुनकर राजी को नहीं। हम इसमें आगे ना चल करके वापस आते हैं कि मान लीजिए आपका ये जन्म मनुष्य का भी हो गया और हो गया मुसलमानों में, तो फिर वो आप इस मार्ग को ग्रहण करने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहां की मर्यादाएं बहुत कठिन बना दी गई है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जिसको सारनाम मिल गया है और उसका मोक्ष मृत्यु हो जाती है, पार नहीं हो पाया, तो दूसरा जन्म होगा, मनुष्य का ही होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। वैसे तो कृपा है परमात्मा की, आपके संस्कार वो चेंज वेंज करके यही भी कर सकता है, हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन मान कर चलो, एक ज्यादा इस चीज को विचार करके चलो कि हो सकता है आपका कितने दूसरे अरब कंट्रीज में हो गया। पहले तो वहां इस ज्ञान की छीट भी ना लागण दे युकाल, वहां तक पहुंचन भी ना दे इस ज्ञान को। और फिर वहां आप मनमाने कोई देश के राष्ट्रपति बन जाओ, फिर आपने भक्ति की आवश्यकता है कोई ना, वहीं अपने उन जो भी वहां की साधना उसी में लीन रहोगे और ये सोचोगे कि इसी साधना से मुझे ये मौज हो रही है। नहीं, वो साधना न्यारी है जिससे आपकी मौज हो रही है।